फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और शाम की शुरुआत हो रही है, मतलब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और चलते हैं आज फटाफट थोड़ा सा काम कर लेते हैं। थोड़ा सा अपनी वाली अलमारी भी मुझे थोड़ी सी सजानी है। मतलब कपड़े जो है ना, सलवार कहीं है, सूट कहीं है, दुपट्टा कहीं है। तो क्या होता है ना, मतलब मैं सरिया के रखती हूँ, लेकिन फिर क्या होता है ना कि सारा इधर उधर फिर से हो जाता है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। सबसे पहले लगा लेते हैं झाड़ू। तो चलते हैं उस वाले रूम में। और ये वाला रूम मैं इसलिए बंद करके रखती हूँ ना, इसमें बहुत ज़्यादा धूप आती है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा उजाला है इस वाले रूम में। धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है इस वाले रूम में ना, तो इसमें कोई आता ही नहीं है दोपहर के बाद में। आंसू पढ़ाई कर रहा था, वो नहाया वहाया है, तो सारे ऐसे ही कपड़े उपड़े फेंक के चला गया है। कॉपी किताब भी वैसे ही पड़ा हुआ है। ये मैंने अपने लिए मंगवाया है, ये मेरा जो मसाजर है, ये मैंने अपने लिए मंगवाया हुआ है। इससे बहुत अच्छा होता है ये, और मैंने पहले भी दिखाया है इसमें। और यहाँ पे ढेर सारा सामान आया था राशन का, जो कि ना सारा सामान मुझे सरियाना है, रखना है। धूप हो गई थी ना, इसलिए मैंने ये सब नहीं हटाया था। और शाम का टाइम था, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 4:30 या 5 बज रहे होंगे। और इस वाले रूम में बहुत ज़्यादा धूप होती है ना, तो इसलिए मैंने पर्दे लगा दिए थे यहाँ पे, ताकि मैं ना सही से व्लॉग बना पाऊँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा उजाला आता है ना, तो कैमरे पे चमक आती है, तो फिर अच्छा नहीं आता है वीडियो जो है ना, अच्छा नहीं आता इसकी वजह से। तो ये वाला रूम थोड़ा सा सरिया दे रही हूँ, ठीक कर दे रही हूँ। और सारे सामान उठा के मैंने ऊपर रख दिए थे। ये दाल है, पास्ता है, चना दाल है, और मटर है, सत्तू है, नमक मैंने 2 पैकेट मंगवा लिए थे, नहाने वाला साबुन, जीरा, मतलब जितना सामान मुझे लगा कि मतलब आना चाहिए और घर में लगने वाला है, वो सारा मैंने मंगवा लिया था। पास्ता है, तो सॉरी, वो टमाटो सॉस है, ये सारा सामान घर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। दाल तो ख़त्म हो गई थी। और साबुन जो है ना, मेरे घर में मुझे लग रहा है ना काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। जब मम्मी आई थी ना, मेरी सासू माँ के उस पर पुण्यतिथि पर, उस टाइम में ना, जब मम्मी आई थी दिल्ली से, तो मम्मी ना बहुत सारा साबुन और नहाने वाला, कपड़े धोने वाले साबुन, दाल, मसूर की दाल, और क्या बोलते हैं वो जो होता है ना चने की दाल, सारा सामान, मतलब अरहर की दाल वहाँ से लेकर के आई थी। और अभी तक चला, क्योंकि ना मेरी मम्मी ना यहाँ का खाना नहीं खाती हैं, मतलब जब आती हैं तो यहाँ पे खाना नहीं खाती हैं। और अगर वो अपने साथ में सामान लेकर के आती है तो उसको खाती हैं, या फिर यहीं पे मंगवा दिया जाता है उनके लिए। मतलब हमारे यूपी की साइड के जो लोग होंगे ना, उन लोगों को जो है ना, हमारे से फैजाबाद में क्या होता है ना, बेटियों के घर का ना पानी तक नहीं पिया जाता है। लेकिन आजकल उतना लोग फॉलो भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी अभी भी करती हैं। मेरी मम्मी नहीं खाती हैं, मेरे घर का कुछ भी नहीं खाती हैं। मैं कहती भी हूँ मम्मी खा लो, तो मंगवाती हैं, तो मतलब सबके लिए ही मंगवाती हैं, उन्हीं के पैसे से आता है और फिर सब कोई खाता है। ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ जैसे पैर भी नहीं छुआ जाता है, इसलिए मुझे ना ज़्यादा आदत नहीं है। मतलब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे, जैसे ससुराल में हूँ कहीं पे तो ठीक है, लेकिन मायके में ना, हमारे यहाँ पे ना जाके पैर नहीं छुआ जाता किसी का। बहुत सारे चीज़ होते हैं जो थोड़े से चेंज होते हैं। यहाँ पे ना मैं लाइजॉल और थोड़ा सा डाल दे रही हूँ फिनाइल, क्योंकि ना मतलब हमारे घर में ना आजकल पता नहीं क्यों लाल वाली चींटी ना बहुत ज़्यादा कहीं कपड़ों पर चढ़ी हुई मिलती है। तो कहीं कहीं भी सामान थोड़ी देर के लिए रख दो ना, उस पर चींटी ही चींटी चढ़ जा रही है। तो इसलिए मैंने ना सोचा कि चलो, कई दिनों से मैं आजकल वैसे सुबह जब पोछा लगाती हूँ उस टाइम भी, और शाम को जब पोछा लगाती हूँ उस टाइम भी, दोनों टाइम मैं ना ऐसे ही करती हूँ। मतलब फिनाइल और लाइजॉल डाल के ही पोछा लगाती हूँ। इससे थोड़ा सा अगर राहत मिलेगा तो अच्छा है। वैसे फ्लोर पे चींटियाँ नहीं चढ़ती हैं, बस सामान कहीं रख दो तो उस पर चढ़ जाती हैं। अगर अभी इतनी गर्मी में यह हाल है, तो बरसात में क्या होगा। और वैसे तो मेरे किचन में ना, मतलब बहुत, जब से हम ऊपर शिफ्ट हुए हैं ना, तभी से वो लाल वाली चींटी क्या होती है ना, कि मतलब ठंडियों में नहीं आती है, बस गर्मी में ही आएगी। थोड़ी सी रोटी भी बना के रख दो, या आटा रख दो, या चावल रख दो,
तो पूरी चींटी चढ़ जाएगी उसके ऊपर, इसलिए मैं खाना बना करके ना ला के रूम में रख देती हूँ। और लक्ष्मण रेखा मिलता है, पर कहाँ मिलता है ये तो मुझे पता ही नहीं है। मैं कई बार से सोच रही थी, जब से मम्मी है ना तब से मुझे सब कोई बोल रहा है कि किचन में लक्ष्मण रेखा थोड़ा सा लगा लोगी ना तो उसमें नहीं आएगी चींटियाँ, पर मुझे यही नहीं पता कहाँ मिलता है। तो देखूंगी, अगर बाज़ार जाऊंगी तो बाज़ार में पता करूंगी। आज मैं बाज़ार जाती हूँ और मैं वहाँ भूल जाती हूँ पूछने के लिए। हमारे आसपास के दुकानों में पता नहीं मिलती भी है कि नहीं मिलती है, पता नहीं। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना फ्रेंड्स कि क्या ही बताएं। रूम पूरा क्लीन हो गया था, साफ़ सुथरा हो गया था, और सच बताएं घर साफ़ होने के बाद में अच्छा भी बहुत ज़्यादा ही लगता है। और फ़िनाइल की खुशबू तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फ़िनाइल की खुशबू और केरोसिन तेल होता है ना उसकी खुशबू, डिटॉल की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं ना इस अपने घरों में ना जब भी पोछा वगैरह लगाती हूँ ना तो डाल देती हूँ। और केरोसिन तेल तो ऐसा लगता है ना जैसे सपना हो गया है। आज तक पहले जब मम्मी लाती थी ना तो मैं उठा उठा के रखती थी, और अभी तो जैसे लाइट वगैरह चली जाती थी ना मैं उनको जलाने के लिए ना ढिबरी मैंने बना रखा था, रखती थी मैं। लेकिन अब तो शायद मुझे लगता है राशन में भी नहीं मिलता है, केरोसिन तेल मिलता ही नहीं है। मेरी नाइटी दोनों ना फट गई है, वैसे तो पुरानी है पर अभी ना ठंडियों में पुराने ही कपड़े पहनने में ज़्यादा ही कंफर्टेबल लगते हैं। नए कपड़ों में जैसे ऐसे लगता है ना जैसे ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी सिलने के लिए, क्योंकि ना अभी आजकल नाइटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, मेरी तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। और मेरी ही क्या, मुझे ऐसा लगता है ना कि हर गृहिणी की जो हमारे एज की हैं, वो जैसे अभी जो न्यू जनरेशन है ना उन लोगों को लोअर टी शर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन हम जो है ना मेरे एज की जितनी भी गृहिणी हैं, जितनी भी हाउसवाइफ हैं, उनको ना नाइटी ही उनकी सबसे पहली पसंद है। और क्योंकि ना नाइटी, अभी आप कहीं भी घूमने जाओ, कहीं टहलने जाओ, वहाँ से आकर के ना कपड़े चेंज करके नाइटी पहन लो ना, कितना रिलैक्स फील होता है, कितना अच्छा लगता है। और घर में भी अगर सारे काम ख़त्म हो जाए ना, काम ख़त्म करने के बाद में, और अब अगर आप नाइटी पहन लो ना तो भी कितना जैसे लगता है ना कि आधी थकान ही दूर हो गई है। इतना नाइटी में आराम मिलने लगा है, इतना अच्छा नाइटी इतनी अच्छी लगने लगी है कि क्या ही बोलें। तो सच में कलर थोड़ा सा डल हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा अभी गर्मी भर मैं इसको चला लूँगी। मुझे ना मतलब चलाना है गर्मी भर, तो मैं कैसे भी करके इसको यूज कर लूँगी। और वैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी हो गई है। ये ग्रीन वाली जो नाइटी है ये मम्मी की नाइटी है, मम्मी ने मुझे दिया था पहनने के लिए। और वो रेड वाली जो है ना वो हम गए थे बेहला, तो वहाँ से लेकर के आए थे। और ये मैंने गुड़ का अचार बनाया हुआ है। और एक मैंने जो उस दिन मैंने आम काट के रखे थे ना वो वाले भी अचार मैंने बना लिए हैं। और वो वाला वीडियो मैं पूरा शूट की थी, वीडियो पूरा बनाई थी वीडियो। लेकिन आपको पता है मैं उसमें स्टैंड में लगा के रख दी और सारा वीडियो कुछ भी कैप्चर हुआ ही नहीं, सारा वैसे के वैसे ही रह गया। क्योंकि ना डाटा जो होता है ना वो फुल हो गया था और कुछ भी कैप्चर हुआ नहीं, इसलिए मैंने सारा कुछ डाला ही नहीं, सब हटा दिया। क्योंकि जो थोड़ा बहुत था सिर्फ मैं तैयारियां कर रही थी वही वाला था, फिर मैंने हटा दिया। यहाँ पे अचार बन गया था। और डिब्बा तो बहुत ज़्यादा, मतलब सीसी जो होता है ना वो जो डिब्बा है अचार वाला वो तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। और जो है अचार बहुत ज़्यादा कम था। वो जो छोटे छोटे डिब्बे मैंने दिखाए वो मम्मी दिल्ली से लेकर के आई थी, जब मम्मी आई थी उस टाइम में। और एक में मीठा अचार है और एक में कटहल का अचार है, एक में आम का अचार है। और यहाँ पे ही रख दिया है मैंने सारा उठा करके बेड के एक कॉर्नर में। क्योंकि वहाँ क्या होता है ना अचार ना बहुत जल्दी छुतिया हो जाता है, बहुत जल्दी मतलब ख़राब हो जाता है हाथ लगने से, इसलिए ना वहाँ कोने में रख दिया है तो वहाँ पे कोई टच नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे जो है ना सब कोई चाय पी रहे थे, आए थे, चाय पानी हो रहा था और मामी जी लोग आई थी। ये तीनों मेरी मामी हैं। और ना सच बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कोई आता है। वैसे तो ना मैं सच बताऊँ ना तो जब से मम्मी गई है ना तब से हमारे घर में लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है। नहीं तो पहले तो ना ऐसे बात, मतलब सब कोई आना जाना हमारे घर में ना सुबह से लोग आना जाना करते थे। पापा के जाने के बाद से कभी कोई आया तो कोई गया, कोई आया तो कोई गया, ऐसे होता रहता था।
लेकिन अभी हमारे घर में बहुत कम आना जाना लोगों का बहुत कम हो गया है, लोग बहुत कम आते जाते हैं और इसलिए ना बोरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और अभी मुझे जाना है बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए। और ना मतलब सुबह से लोग आते थे, अगर मम्मी जब थी तो सुबह से लोग आते थे और ऐसे ना मतलब हंसी मजाक करते करते टाइम बीत जाता था। काम करने में बिल्कुल भी आलस नहीं लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जहाँ मैं काम करती थी वहीं सब कोई बैठता था और हम बात करते 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 सारा हंसी मजाक करते करते पूरा काम ख़त्म हो जाता था। सच में बहुत अच्छा लगता था, वो उस टाइम का टाइम ही अलग था। अभी तो सब व्यस्त हो गए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है किसी के भी लिए। मैं बाज़ार पहुंच गई थी, वहाँ से ले आई थी सब्ज़ी और थोड़ा सा बिस्किट नमकीन और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी फ्रेंड्स। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, गर्मी ने परेशान करके रख दिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं कम से कम बाज़ार से आने के बाद में 1 घंटा बैठी रही। 1 घंटे बाद फिर मैं उठी हूँ, तो फिर मैंने नाइटी पहना। नाइटी पहनने के बाद में मैंने पहले हाथ पैर धोया, उसके बाद में मैंने नाइटी चेंज किया। उसके बाद में सारे सामान जो है सरियाने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड जी के आने का टाइम भी हो रहा था और खाना भी बनाने में लेट हो रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी इसको कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना जो बैग है ना उसमें सामान जो है ना बस ऐसे बेडशीट वगैरह भरी हुई है। बेड में इतनी जगह भी नहीं है कि मैं इतना भी सामान रखूँ। सब्जियाँ सारा निकाल के मैं बाहर रख दी थी, अब मैं उसको सुबह ही शिफ्ट करूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे मैंने ना जो है पचफोरन का तड़का लगा दिया था, थोड़ा सा दालचीनी डाल दिया था, लौंग डाल दिया था। उसके बाद में बस यहाँ पे पटल डाल करके, मतलब हमारे यहाँ पटल बोला जाता है, उसको मैंने एकदम लाल सा भून लिया था। उसके बाद में मैंने डाल दिया था आलू। और जो सिर्फ पापा के लिए ही सब्ज़ी बना रही हूँ तो इसलिए मसाला ना बहुत ज़्यादा हो जाता है मिक्सी में पीसने से, इसलिए मैंने सिल पे ही पीस लिया था। और मसालों में मैंने डाल दिया है लहसुन, अदरक और मिर्ची, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मैंने पीस के रखा हुआ है, तो मैंने वही डाल दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटियाँ बना ले रही हूँ और आज रोटियाँ मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बना रही हूँ। पूरा तावा भर भर के मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि क्या ही बोले, बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। सब्ज़ी इधर मेरी हो ही रही थी, अभी हल्की सी आँच मैंने कर दी थी। इधर सब्ज़ी भी कंप्लीट है, रोटी भी कंप्लीट है और किचन भी पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। खाना पीना सबने खा लिया है और यहाँ सुबह के लिए मैंने काबुली छोले भी भिगो दिए हैं। आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को ढेर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। यहाँ पे मैं अपने लिए लेकर आई थी फल कटहल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। किसको किसको पसंद है प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड।